हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरब। आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड। इसके पहले की क्लासेस में हमने देखा था यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, ऑर्डिनल अप्रोच, कोऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। ठीक है ना। अभी की क्लास में, आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 5 जो हमारा टॉपिक है डिमांड, है ना। हम इसमें किसको देखेंगे बेटा? डिमांड को, कि डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, है ना, कितने टाइप की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले तो हम समझते हैं डिमांड क्या है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डिमांड की। देखिए जनरली डिमांड की अगर बात करें तो कोई भी कंज्यूमर किसी चीज को कब परचेस करता है ना, और क्यों परचेस कर रहा है, कैसे परचेस कर रहा है, इन सब का एक कोलेरेट जो होगा वो क्या होगा? डिमांड होगा। जैसे मान लीजिए डिमांड के होने के लिए तीन चीज का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो परचेस पावर, जिसमें हम रिसोर्स को ले सकते हैं। सेकेंड चीज जो हमारी है वो है बिलिंगनेस, है ना, जो भी हमारे पैसे हैं या जो रिसोर्स हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे अंदर बिलिंगनेस होनी चाहिए। तीसरी चीज होती है बॉन्ड्स। अगर इन तीनों को हम कंबाइंड करें तो हमारे साथ जो कंपोनेंट्स आता है वो होता है डिमांड। सम एग्जाम्पल से मैं बता सकता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है ना, और इसमें इसकी जरूरत सबके लिए अलग अलग हो सकती है। अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरी इस मार्कर की क्या है? बॉन्ड्स है ना। फिर इस मार्कर को परचेस करने के लिए इसकी जितनी भी वैल्यू होगी उतने पैसे मेरे पास होने चाहिए। तो वो क्या है? इस मार्कर को परचेस करने की मेरी परचेस पावर है ना। और यहीं पर अगर इन दोनों के साथ साथ मैं इस मार्कर को खरीदने के लिए सामने वाले जो भी शॉपकीपर है उसको पेमेंट करने के लिए क्या हूँ? रेडी हूँ। तो ये क्या हो जाएगी? उसकी बिलिंगनेस, जिसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि खर्च करने की, रिसोर्स को खर्च करने की, एक्सपेंड करने की बिलिंगनेस। तो जब तक ये तीनों चीज किसी भी डिसीजन में कंज्यूमर के नहीं आएंगे तब तक वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इनमें तीनों का होना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ बिलिंगनेस है, रिसोर्स नहीं है, तब भी आप मार्केट से इस मार्कर को नहीं खरीद पाऊंगा मैं, है ना। और बॉन्ड्स ही नहीं है तो मेरे को तो इसकी जरूरत ही नहीं है। और परचेस पावर है पर मैं खर्च ही नहीं करना चाहता, तब भी मैं इसको नहीं खरीदूंगा। तो कंज्यूमर के साइड से अगर सोचे, है ना, तो इन तीनों चीजों को मिला के डिमांड बनती है। किस किस चीजों की? पहला तो उस कमोडिटी की बॉन्ड्स, यूटिलिटी, है ना, जिससे कंज्यूमर को उसमें बॉन्ड्स दिखेगी, यूटिलिटी नजर आएगी। फिर दूसरी चीज है उसके पास जो रिसोर्स है वो कंज्यूमर उसको खर्च करेगा या नहीं करेगा, जिसको हम परचेस पावर में रखते हैं, है ना। और खर्च करने की, उस डिजायर को कंप्लीट करने के लिए जो उसको खर्च करने की जो बिलिंगनेस है वो क्या है? उसकी डिमांड है, अगर देखा जाए। ठीक है। तो यही चीज है डिमांड में। हम यहाँ पर देखते हैं इसको। डिमांड इज द क्वांटिटी, ठीक है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अ कंज्यूमर बिलिंग, किसकी बात कर रहा है? बिलिंग एंड एबल टू परचेस डिफरेंट प्राइस लेबर, है ना। बिल यानी इच्छा, है ना, गुड्स एंड सर्विस को, है ना। कंज्यूमर क्या करता है? बिल करता है, एबल करता है डिफरेंट प्राइस ऑफ लेबर, मतलब अलग अलग प्राइस में उस चीज को परचेस करने के लिए वो तैयार है ना। और यहाँ भी ध्यान रखना है, यहाँ पे एक टाइम एलिमेंट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज की डिमांड में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमांड कई बार टाइम के अकॉर्डिंग ही आ रही होती है ना। तो टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड में अगर कोई कंज्यूमर किसी चीज को, गुड्स एंड सर्विस को, है ना, कमोडिटी को परचेस करने की बिल करता है और उसको परचेस करने के लिए वो उस परचेस पावर को क्या करता है? यूज कर लेता है, तो वो उसकी क्या है? डिमांड है। क्या है बेटा? वो डिमांड है ना। जैसे डिमांड के लिए एक, डिमांड इज अ डिजायर। पहली चीज क्या बोल रहे? देखिए तीन एलिमेंट मैंने स्टार्टिंग में ही बताए हैं, है ना। तो पहला बता रहा है डिमांड इज अ डिजायर ऑफ कंज्यूमर। डिजायर ऑफ कंज्यूमर क्या है? कि सपोज किसी को बाइक लेना है, तो बाइक परचेस करने की पहले डिजायर आएगी, है ना। पहले उसको लगेगा बाइक लेना चाहिए, है ना। किसको लगेगा बेटा? कंज्यूमर को। फिर इज नॉट सेम एज डिजायर, जरूरी नहीं कि डिजायर हो, है ना, सेम टाइम पे पूरी हो। डिजायर इज जस्ट विश। क्या करना है बेटा? कंज्यूमर चाहता है, परचेस करना चाहता है कमोडिटी, इवन थ्रू इज अनेबल बाय इट, लेकिन हो सकता है कि वो इसे ना भी खरीद सके, क्योंकि सिर्फ डिजायर होने से परचेस नहीं कर सकते हैं,
उसके लिए क्या चाहिए, आपको परचेस पावर चाहिए, है ना, आपके पास रिसोर्स होने चाहिए, मनी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, तभी तो आप खर्च करेंगे। ऐसे बोलेंगे डिजायर तो बहुत सारी है ना, लेकिन क्या डिजायर होने से बस आप डिमांड में कन्वर्ट हो पा रहे हैं? नहीं, डिजायर के साथ साथ आपके पास मनी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, हाँ। तो वही आगे देखते हैं, हाउ एवर डिमांड इज कंज्यूमर डिजायर टू परचेस कमोडिटी प्रोवाइड हिज विलिंग टू स्पेंड एंड सफिशिएंट परचेसिंग पावर। वही चीज आ गई, अब डिजायर है, अब क्या हो रहा है, उस डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए, है ना, जैसे कार परचेस करने की डिजायर है, तो कार परचेस करने की डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए कंज्यूमर के पास क्या होनी चाहिए, परचेस पावर होनी चाहिए, और उस परचेस पावर से वो बिल करे, उसको खर्च करने का मतलब पैसे जो है उसको उस डिजायर को, यानी कि कार लेने की जो डिजायर है उसे कंप्लीट करने के लिए वो क्या कर दे, एक्सपेंड कर दे, तब जाके यह एक क्या हो पाएगा, डिमांड बन पाएगी। क्या बन पाएगी बेटा, डिमांड हो पाएगी, है ना। तो इस तरीके से डिमांड की अगर मैं बात करूं तो तीन चीजें ध्यान रखना है। पहली आएगी डिजायर, डिजायर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास होंगे रिसोर्स, और रिसोर्स को एक्सपेंड करने के लिए आपके पास होगी उसकी बिलिंग। अगर कोई पर्सन के पास पैसा है, उसके दिमाग में कोई चीज आ रही है, उसको वो चीज खरीदनी है और उसके लिए वो पैसे को खर्च करता है, तो इकोनॉमी में यही क्या है, डिमांड है, सिंपली। अब हम देखते हैं 4 एसेंशियल एलिमेंट। देखिए वही चीज है, 4 एसेंशियल एलिमेंट डिमांड की क्या क्या है। पहला तो है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, है ना। कंज्यूमर किसी चीज को परचेस करता है या उसकी डिमांड करता है, तो सबसे पहले तो जो परचेस डिसीजन को इफेक्ट करती है उसकी जो एलिमेंट है, उससे पहला आता है कि किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी, है ना। फिर उसके बाद विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेस कमोडिटी, है ना। कमोडिटी मतलब वो कोई थिंग्स है, गुड्स है, जिसको कंज्यूमर परचेस करना चाहता है। पहली चीज तो उसकी क्वांटिटी जो है वो, फिर दूसरी चीज आती है कि उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, बिल होनी चाहिए कंज्यूमर को परचेस करने के लिए, किसको, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेस करने के लिए। फिर होता है टाइम पीरियड, है ना। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड, है ना, परचेस जो होती है, कंज्यूमर जो परचेस करता है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करता है ना। जिस टाइम पे उसकी जरूरत होती है, बहुत हाई उसकी यूटिलिटी हो जाएगी किसी गुड्स या कमोडिटी की, गुड्स एंड सर्विस एंड कमोडिटी जो भी आप ले ले, उस समय पे उसको क्या करेगा, परचेस करेगा, है ना। फिर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट ईच क्वांटिटी लेवल, और ये भी इफेक्ट करता है कि जितनी प्राइस वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है ना, जिस भी पर्टिकुलर कमोडिटी के लेवल पे, है ना, वो भी इस पे क्या करते हैं, डिमांड के डिसीजन को, यानी कि डिमांड को कहीं ना कहीं एसेंशियल एलिमेंट है जिसमें हम डिमांड को देखते हैं, है ना। तो इस तरीके से डिमांड के जो 4 एसेंशियल एलिमेंट है किसके, डिमांड के बेटा, वो क्या है, पहला तो कमोडिटी की क्वांटिटी को देखेंगे, फिर बिलिंग देखेंगे, कंज्यूमर की परचेस पावर होनी चाहिए, वो परचेस पावर के साथ वो कंज्यूमर उसको खर्च कर देना, एक्सपेंड करे, है ना। और टाइम, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही डिमांड होती है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी और ईच क्वांटिटी के बीच का जो एक रिलेशन है वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये है डिमांड और ये है उसके क्या, एलिमेंट, ठीक है। अब हम डिमांड के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा डिमांड के, ठीक है ना, कि क्या क्या नेचर है डिमांड का। तो पहला है डायनेमिक इन नेचर, है ना। देखो डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड जो होती है डायनेमिक होती है। डायनेमिक होने का मतलब क्या होता है, बदलती रहती है ना, जरूरत के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग, है ना। और भी कई फैक्टर हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, डायनेमिक बना देते हैं। तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड हमेशा सेम नहीं होती है, कभी कभी फैशन चेंज होता है तो हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करना बंद कर देते हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आता है तो हम उस चीज की डिमांड करना बंद कर देते हैं, या हमारी इनकम में कोई इफेक्ट पड़ता है, कंज्यूमर की इनकम में कोई इफेक्ट पड़ता है, तो वो अपनी डिमांड को क्या करने लगता है, एडजस्ट करने लगता है ना। तो वही चीज है, पहला कैरेक्टर यह है कि डिमांड हमेशा फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो डिमांड इज अ डायनेमिक नेचर, इट मीन्स दैट डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट रिमेन द सेम ऑल, है ना, टाइम, हमेशा एक जैसी नहीं होती है डिमांड। डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट ऑफ द डिमांड, है ना, फॉर अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की डिमांड के लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं जो कहीं ना कहीं उस कमोडिटी की डिमांड को क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, सपोज मार्कर ही ले रहा हूँ, या मेरे को जरूरत है किसी चीज की, मेरे पास अभी मोबाइल है ना, तो जैसे मोबाइल की टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी का मोबाइल है उसको हम छोड़कर उसकी जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसकी डिमांड करने लगेंगे, है ना। फैशन चेंज हो जाता है तो हमारी स्टाइल, फैशन चेंज हो जाता है तो हम कपड़े की डिमांड चेंज कर देते हैं। तो डिमांड हमेशा फिक्स नहीं होती, डायनेमिक होती है, पहला इसका नेचर हुआ, ठीक है। सेकेंड नेचर क्या है, एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, है ना।
डिमांड को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। कहने के मतलब है कि डिमांड फॉर कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस ऑफ टाइम इवन थ्रो प्राइस ऑफ कमोडिटी द सेम द डिमांड में चेंज इन अवर डे मंथ और ईयर। देखिए क्या होता है, अगर हम अब बात करूं इसको टाइम पीरियड से रिलेट करने के लिए, डिमांड जो होती है वो हमेशा किसी भी चीज की जो डिमांड होती है वो उस पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करती है ना। कभी भी देखना कमोडिटी हर समय एक जैसे एक रेट की नहीं होती है। एक टाइम तक कमोडिटी का प्राइस फिक्स होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्राइस कम या ज्यादा होने लगता है। तो वही चीज है, जब प्राइस कम या ज्यादा होने लगेगा 1 घंटे बाद या आवर बाद, डे में, है ना, साल भर में, तो क्या होता है, हम कंज्यूमर जो होता है वो अपनी डिमांड को भी कम ज्यादा करता है। अगर किसी टाइम पे किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम करेगा, किसी टाइम पे किसी कमोडिटी का प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा करेगा। मतलब यहाँ पर भी डिमांड का जो डिसीजन कंज्यूमर ले रहा है वो क्यों ले रहा है, क्योंकि एक टाइम पे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे देखा जाए तो कभी कभी डिमांड ज्यादा होती है, कभी कभी कम होती है। तो टाइम भी जो है वो डिमांड को क्या करता है, उसके कैरेक्टर में है कि डिमांड को अगर हम डिसाइड करें तो हमको टाइम पीरियड को भी देखना होगा। फिर डिपेंड्स ऑन प्राइस, है ना, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए किसी भी कमोडिटी की डिमांड हमेशा उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस पे, है ना, डिपेंड करती है। अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड का कैरेक्टर है कि डिमांड्स ऑन प्राइस, मतलब डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज प्राइस सेंसिटिव। इट मींस दैट इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज, वही चीज है, देन इट डिमांड विल बी आल्सो चेंज जनरली। और ये चीज हम देखते भी है। तो डिमांड का ये भी एक नेचर है कि डिमांड जो होती है, कंज्यूमर जो डिमांड करता है वो पर्टिकुलर गुड्स या कमोडिटी की प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करेगा, और प्राइस ज्यादा होगी तो वो उसकी डिमांड करना कम कर देगा। तो जनरली हम अपने आसपास भी अपने बिहेव में देखते हैं, है ना। फिर डिपेंड्स ऑन सप्लाई। देखिए सप्लाई भी डिमांड को फिक्स करती है, उसका नेचर है। अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो डिमांड मेंटेन रहती है ना। तो उस केस में आपको डिमांड, उस गुड्स की सप्लाई है तो उसकी डिमांड बनी रहेगी। और अगर सप्लाई नहीं है मार्केट में तो उसकी डिमांड क्या होने लगेगी, उसकी जगह कोई और अल्टरनेटिव गुड्स आएगी और उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपली डिमांड डिपेंड करती है किस पर बेटा, सप्लाई पर। लाइक प्राइस देयर इनवर्स रिलेशन बिटवीन यूज द सप्लाई ऑफ डिमांड कमोडिटी। विद लो सप्लाई पीपल गेट रेडी टू पे प्राइस गेट प्रोडक्ट। अब ये सिंपल सी चीज है, अगर किसी चीज की कमी है मार्केट में, है ना, तो उसकी सप्लाई कम है, तो उस केस में उसकी डिमांड अगर बनी हुई है तो प्राइस क्या होगा, हाई हो जाएगा, है ना। और अगर इसके अपोजिट केस ले लें कि डिमांड नहीं है और उस गुड्स की सप्लाई बहुत सारी है मार्केट में, बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर उस चीज के लिए अब डिमांड है ही नहीं और बहुत ज्यादा सप्लाई है, तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, उस केस में कम रेट में उसको बेचना पड़ेगा। तो ये भी एक इफेक्ट है डिमांड को जो डिसाइड करता है और डिमांड का कैरेक्टर है, ठीक है। फिर सेंसिटिव टू द कंपटीशन। देखिए डिमांड जो होती है हमेशा कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करती है ना। कहने के मतलब है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड होती है अफेक्टेड होती है किससे, कंपटीशन से ऑफ द मार्केट। मार्केट में अगर उस चीज को लेके कोई कंपटीशन है तो उससे अफेक्टेड होती है। मैन्युफैक्चर्ड हैज मोनोपोली एंड प्रोडक्ट इन द मार्केट, इट डिमांड विल बी पीक एंड कंपनी कैन सेल द प्रोडक्ट एनी प्राइस। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर दो चीजें हैं, दोनों को समझाता हूं। पहले हम मोनोपोली को समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि बोल रहा है सेंसिटिव टू द कंपटीशन, तो पहले मोनोपोली को समझते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मार्केट है जहां पर कोई प्रोडक्ट सिर्फ एक कंपनी बना रही है ना, वही कंपनी क्या करती है, उस मार्केट में उस चीज को सप्लाई करती है। तो उस केस में उस कंपनी की मार्केट में क्या है, मोनोपोली है, क्योंकि उसके अलावा कोई भी बिजनेसमैन या कोई और पार्टी उस चीज को उस मार्केट में डील नहीं कर रही है। तो इस केस में उसकी जितनी भी मार्केट में सप्लाई हो रही है ना, सप्लाई को मोनोपोली क्या कर सकते, मोनोपोली में जो बिजनेसमैन है वो क्या कर सकता है बेटा, कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसके अलावा कोई और मार्केट में बेचेगा नहीं। अगर मार्केट में सप्लाई कम होगी तो उस चीज की डिमांड क्या होगी, उस चीज का प्राइस हाई होगा अगर उसकी डिमांड बनी हुई है हाँ। तो मोनोपोली जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्राइस गिवर होता है। कहने का मतलब वो प्रोडक्ट के प्राइस खुद देता है, क्योंकि मार्केट में वो अकेला है ना, और उसकी डिमांड प्रोडक्ट की उसी के अकाउंट डिसाइड हो जाती है। अगर उसने हाई प्राइस डिसाइड करती है तो डिमांड कम हो जाएगी।
या बनी भी रहेगी पर उतनी नहीं रहेगी, और लोड डिसाइड कर दिए तो डिमांड हाई हो जाएगी। अब दूसरा होता है कंपटीशन मार्केट। कंपटीशन मार्केट क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर गुड्स या कमोडिटी के लिए एक अकेला बिजनेसमैन नहीं है, उस मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, और जब बहुत सारे बिजनेसमैन मार्केट में होते हैं तो फिर कमोडिटी के केस में ये होता है कि कंपनी जो होती है वो प्राइस गिवर नहीं होती, प्राइस टेकर होती है। कहने के मतलब है कि बहुत सारी कंपटीशन कंपनीज के बीच में है, और उनके बीच में जो कंपटीशन है इससे क्या होगा, कस्टमर बटेंगे, और इस केस में डिमांड अगर ज्यादा और कस्टमर बढ़ रहे हैं तो हर कोई जो कंपटीशन में है वो चाहेगा कि उसके यहाँ वो कस्टमर आए, तो इस केस में क्या होगा, प्राइस कम होगा, अब कस्टमर को प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो यही चीज है कि किसी भी चीज में अगर हम डिमांड के कैरेक्टर देखें तो सेंसिटिव होती है कंपटीशन पे। अगर मोनोपोली है तो डिमांड क्या होगी, वहां पे हाई होगी, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कहने की मतलब सप्लाई अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, डिमांड को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, सप्लाई को कंट्रोल करेंगे तो डिमांड भी कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में आएगी, है ना। और अगर कंपटीशन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिमांड के जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हमको डिमांड डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर जो